Hello children, welcome to another class. Today's class comprises of elements which is from the chapter Is Matter Around Us Pure, class 9. So in this chapter, in my previous video, we have discussed about elements, compounds and mixtures. Let us study the different types of elements which are normally categorized. There are basically three types of elements: metals, non-metals and metalloids. No other material is there other than this. जैसा मैंने आपसे कहा, सिर्फ या तो मेटल्स होगा या नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगी. तो मेटल्स कहते ही व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इज लोहा, iron. This is the thing which comes to my mind, at least to my mind. I don't know about you people, but मेरे दिमाग में मेटल बोलते ही लोहा होता है. और नॉन मेटल्स विल डिस्कस. तो लोहा, अगर हम एक आयरन की बात सोचे तो आयरन क्या है? हार्ड. आयरन शाइनी होता है. आयरन साउंड्स क्रिएट कर सकता है. आयरन के हमने कई तरह के मटेरियल्स देखे हैं. सो ये सारी चीजें कंप्राइज होती हैं एंड वी कैन टेल दैट दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो पहला प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स का, नॉट आयरन इज एन एग्जांपल, कि वो हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग, ओके, ड्यूरेबल. देन इट इज लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स शाइनी होते. सारे ही मेटल्स शाइनी होते, बट जब वो किसी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कॉम्बिनेशन में आके रिएक्ट करने लगते हैं तो उनकी शाइन चली जाती है, बट एक्चुअली दे आर शाइनी. देन द थर्ड पॉइंट, वी कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स. फर्स्टली दे आर हार्ड. सेकेंडली दे आर लस्ट्रस. Third, they are ductile. Ductile means they can be drawn into wires. Copper wires जो हमारे हाउसिंग वायरिंग्स में होती है, या आपने कोई एक्सपेरिमेंट भी किया होगा तो वो जो रबर कवर है उसको हटा के अगर आप देखें तो उसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज द वायर. इट इज कैसे बनाया है, उसको मोड़ के उसको ऐसे गोल रोल करके बनाया गया है, इसीलिए उसको कहा जाता है डक्टाइल. Then another property is sonorous. Sonorous property is ringing sound. स्कूल में बेल जो बजता है या आपके जो साइकिल में जो बेल होती है उसमें एक वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होता है. That sound is called as sonorous. Let me tell you to imagine. मान लीजिए आपके हाथ में से कोई डब्बा छूट जाए स्टील का या आयरन का, तो उसमें आवाज कैसी आएगी? एक वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होगा. पर वहीं अगर आपका पेंसिल बॉक्स गिर जाए जो कि प्लास्टिक का है तो शायद वैसा साउंड नहीं होगा, शायद क्या कंफर्म नहीं होगा. देन अनदर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेटल्स कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो कोई भी मेटल का मटेरियल होगा वो जल्दी से हीट को कंडक्ट करेगा या इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है. तो दैट इज हीट and electricity to conduct, or you can say conductivity. So these are the basic properties of metals. अब आपने देखा होगा मैंने यहीं पे मेटलॉइड्स लिख रखा है. वो क्यों लिखा है मैं भी बताऊंगी आपको. मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की नहीं मिलेगी आपको. ना तो नॉन मेटल्स, मैं ऐसा नहीं कह सकती नॉन मेटल्स हार्ड नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो ये प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल्स के साथ मैच करती है. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक विच इज अ नॉन मेटल, वुड विच इज अ नॉन मेटल, फाइबर्स विच आर नॉन मेटल्स, सब हार्ड है. बट अदर क्वालिटीज अगर आप देखें तो मैच नहीं करती. लस्ट्रस, शाइनी वो नहीं होते. डक्टाइल, रोल्ड इनटू वायर्स, कभी आपने लकड़ी का वायर देखा है? नहीं, तो वो नहीं होते डक्टाइल. सोनोरस, उनमें रिंगिंग साउंड नहीं होती है. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को तो वो कंडक्ट ही नहीं करते, इसीलिए वुड, रबर, प्लास्टिक ऑल आर इंसुलेटर्स. देन कंडक्टिविटी तो मैंने आपसे कहा हो नहीं सकती. सो दे ऑल विल कम अंडर नॉन मेटल्स. Non-metals are specially all either in liquid form or in gaseous form. Some are hard, that I told you right now, which are hard.
अब आती है बात मेटलॉइड्स की। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो ना तो पूरी तरीके से मेटल्स हैं और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल्स। दैट मीन्स they share the properties of both metals and non-metals. That's why they are termed as metalloids. I'll give you two examples of metalloids. One is silicon and another is germanium. These two are the basic metalloids which you may find in many of the books. And for metals, I already told you, iron, copper, zinc, they all are metals. Non-metals, name any gas, it is a non-metal. So oxygen, hydrogen, nitrogen, all are non-metals. So I hope about the elements, this topic is clear to you. Stay tuned. Thank you.